तरीके से सब कुछ साफ दिख रहा है और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो गई है। प्रशासन ने लगभग 83 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल नमाज शांतिपूर्ण तरीके से बीत गई, तो अभी डेलीगेशन जाने को लेकर क्या जरूरत आ गई, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और देखिए जो पत्र जारी किया गया उसमें क्या लिखा गया, उसमें लिखा गया पीड़ित परिवारों से जाकर मिलेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कौन है पीड़ित, कौन लोग हैं जो पीड़ित है। आपने कहीं ना कहीं पत्थरबाजी की, आप पीड़ित कैसे हो सकते हैं, इसको लेकर विपक्ष भी सवाल करने लगा है कि पीड़ित क्या होता है। पीड़ित शब्द का प्रयोग जो किया गया है पत्र में, कहा गया पीड़ित परिवार, जो शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने लिखा कि वो लोग जो जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके परिवारजनों से जाकर मिलेंगे, और कहना है कि पीड़ित परिवारों से जाकर हम मिलेंगे। अब सवाल ये पूछ रहे हैं विपक्ष की पीड़ित परिवार क्या होता है, क्या जो लोग पत्थरबाजी करते हैं वो पीड़ित है, पीड़ित की परिभाषा क्या है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो पत्र है उसको लेकर विपक्ष भी अब सवाल उठाने लगा है। और ये सवाल किया जा रहा है कि जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, प्रशासन ने सब कुछ अपना कहीं ना कहीं जिस तरीके से कंट्रोल किया है, भारी फोर्स लगाई गई, कल पूरे दिन शांति रही और लगातार एक हफ्ते से लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि भाईचारा बनाया जाए और लगातार पीस कमेटी की बैठक की जा रही है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी डेलीगेशन जाने की क्या आवश्यकता आ गई, और जब कहीं ना कहीं उपद्रव कर रहे थे तब किसी नेता ने आकर ये अपील नहीं की, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने। ये विपक्ष भी सवाल कर रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये सवाल कर रही है कि आप ये सवाल तो उठेंगे ना कि क्यों आपने आकर ये नहीं कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, आप कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए होते कि नहीं सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहिए और भाईचारा बनाइए। तो कहीं ना कहीं अब सियासत भी शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं बरेली हिंसा में। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि ये समय क्या डेलीगेशन भेजने का सही समय है, ये बड़ा सवाल उठता है। तो पुनीता अब सवाल तो उठेंगे और जवाब भी देना होगा। अब मौजूदा समय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे डीजीपी कार्यालय से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी राजनीतिक दल को वहां पर जाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा कल प्रशासन ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया था। और समाजवादी पार्टी की जो नेता है, जो डेलीगेशन है, जो नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले माता प्रसाद पांडे, उनसे भी कहीं ना कहीं पुलिस ने कहीं ना कहीं बात की थी और कहा था कि अभी जाने की आवश्यकता नहीं, अभी उस तरीके से माहौल नहीं है, आप कुछ दिनों बाद जाइए। तो कहीं ना उनका कहना था नहीं, लोकतंत्र में आप कहीं भी जा सकते हैं, हमारा अधिकार है विरोध जताना, हम पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। अब पीड़ित परिवार कौन है, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या जो लोग पत्थरबाजी करते हैं वो पीड़ित परिवार की, उनकी परिभाषा वो पीड़ित परिवार में आते हैं क्या, किसकी आप पैरवी करने जा रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर सवाल पूछ रही है कि कौन है पीड़ित। जी पुनीता। बिल्कुल, और देखिए लोकतंत्र की बात वो कहते हैं, लेकिन ये भी तो है ना कि अगर वहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं है तो वहाँ पर अभी जाने की जब इजाज़त भी नहीं है, अगर आपको पीड़ित परिवारों से बातचीत भी करना है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जब एक बार हालात